लोकी के फिनाले एपिसोड ने मार्वल फेज 4 के लिए सब कुछ बदल दिया है और शो से रिलेटेड एक मेजर फैन थ्योरी को सच साबित किया है। टाइम कीपर्स की रियलिटी सामने आने के बाद सभी फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिर TVA को किसने बनाया है। लोकी एपिसोड 6 में सिल्वी और लोकी समय के अंत में जाकर TVA को बनाने वाले TVA के मास्टरमाइंड से मिलते हैं, जिसको मिस मिनट ही हु रिमेन्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। TVA क्रिएटर ही हु रिमेन्स सिल्वी और लोकी को बताता है कि उसने TVA और सीक्रेट टाइमलाइन को मल्टीवर्स वार को रोकने के लिए बनाया है। ही हु रिमेन्स सिल्वी और लोकी को बताता है कि उसको मारने पर उसके दूसरे वेरिएंट उसकी जगह ले लेंगे। फिर भी सिल्वी ही हु रिमेन्स का मर्डर कर देती है, जिसकी वजह से TVA और सीक्रेट टाइमलाइन ही हु रिमेन्स के वेरिएंट के कंट्रोल में आ जाती है। लोकी सीज़न 1 की एंडिंग हमें बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में छोड़ जाती है और इनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर सिल्वी ने ही हु रिमेन्स का मर्डर क्यों किया। सिल्वी का ही हु रिमेन्स का मर्डर करने का डिसीजन एपिसोड 6 का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, जिसकी वजह से ही हु रिमेन्स का एक बहुत डेंजरस वर्जन टाइमलाइन में उसकी जगह ले लेगा। सिल्वी का ही हु रिमेन्स को ये जानते हुए भी मानना कि उसको मारने से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है और फिर से मल्टीवर्स वॉर स्टार्ट हो सकती है, काफ़ी अजीब था। मगर सिल्वी की बैक स्टोरी से हमें थोड़ी सी हिंट मिलती है कि आखिर उसने ही हु रिमेन्स का मर्डर क्यों किया। सिल्वी को उसकी टाइमलाइन से बचपन में अरेस्ट कर लिया गया था और उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे लोकी वेरिएंट जैसी नहीं थी। सिल्वी अपनी पूरी ज़िंदगी TVA हंटर से बचकर यहाँ वहाँ भागती रही और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि TVA मास्टरमाइंड को लोकी का ये वर्जन पसंद नहीं था। तो सिल्वी ने शायद अपना बदला लेने के लिए और टाइमलाइन को TVA के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही हु रिमेन्स का मर्डर किया। मोबियस और लोकी की फ्रेंडशिप सीज़न 1 का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी और इस फ्रेंडशिप में एकदम नया मोड़ ही हु रिमेन्स की सिल्वी के हाथों मौत के बाद आता है। TVA हेडक्वार्टर में टाइम कीपर्स के प्लेस पर ही हु रिमेन्स के एक वेरिएंट का स्टैचू आ जाता है और मोबियस अपने फ्रेंड और साथी लोकी को पहचान नहीं पाता है। TVA हेडक्वार्टर में अगर कैंग द कॉन्करर के स्टैचू पर गौर करें तो शायद ऐसा लगता है कि यह वो टाइमलाइन है जहां शायद लोकी टेक्निकली मोबियस से कभी मिला ही नहीं, क्योंकि अब कैंग TVA को लीड कर रहा है तो हो सकता है कि उसने कई बड़े चेंजेस किए हों जिसके बारे में अभी व्यूअर्स को नहीं पता है। और इन सबसे ऊपर यह कि इस टाइमलाइन में लोकी वो वेरिएंट ना बना हो जिसको TVA ने सबसे ज़्यादा बार प्रूव किया, जैसा कि शो में पहले दिखाया गया था। मोबियस का लोकी को ना पहचानना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस टाइमलाइन में शायद वो कभी लोकी वेरिएंट से मिला ही नहीं। लोकी एपिसोड 6 के एंड में टाइम कीपर्स के स्टैचू के प्लेस पर ही हु रिमेन्स से मिलता जुलता हुआ स्टैचू दिखाई देता है, जिसकी यूनिफॉर्म फेमस मार्वल विलन कैंग द कॉन्करर से मिलती जुलती है। तो ये वो वेरिएंट है जिसके बारे में ही हु रिमेन्स ने सिल्वी और लोकी को बताया था, जो कि उसके मरने के बाद उसकी जगह ले लेगा। टाइम कीपर्स के स्टैचू जिनका यूज़ ही हु रिमेन्स अपनी पहचान छुपाने के लिए कर रहा था, उनकी जगह पर कैंग के स्टैचू होने का मतलब ये है कि अब TVA उसके कंट्रोल में है और जिसकी वजह से आगे हीरोज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी है। TVA के न्यू बॉस का TVA हेडक्वार्टर में अपना स्टैचू लगाना ये सजेस्ट करता है कि TVA का ये न्यू बॉस चाहता है कि लोग उसे पहचानें और उससे डरें। शो की एंडिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ही हु रिमेन्स की डेथ के बाद अब क्या होगा। तो कैंग के वेरिएंट की डेथ की वजह से ना सिर्फ MCU टाइमलाइन में चेंजेस होंगे, बल्कि इसकी वजह से मल्टीवर्स दोबारा से बनने वाला है। ही हु रिमेन्स ने मल्टीवर्स को बनने से रोक रखा था और उसकी डेथ के बाद मार्वल फेज 4 में मल्टीवर्स की शुरुआत होगी। और मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे टाइटल और बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पर डिफरेंट यूनिवर्स आपस में टकराते हैं और बहुत जल्द मार्वल स्टूडियोज़ कॉमिक्स के इन आइकॉनिक मूवमेंट को स्क्रीन पर लाने की तैयारी में है। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो के वेरिएंट अपीयर होने वाले हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो के साथ साथ स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स भी
स्पाइडरमैन नो वे होम में अपीयर होंगे। और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह सिल्वी का ही हू रिमेन्स का मर्डर करना है। मार्वल फेज 4 का अर्ली फ्यूचर पूरी तरह से लोकी सीरीज़ की एंडिंग पर डिपेंड करता है। लोकी सीज़न 1 की एंडिंग के साथ ही कई सारे विलेन भी MCU से जुड़ने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कैंग द कॉन्करर का। इसके अलावा एपिसोड 6 में रेनस्लेयर फ्री विल की तलाश में कहीं भाग जाती है। जज रेनस्लेयर भी लोकी सीज़न 2 में या फ्यूचर मार्वल मूवीज़ में हमारे सामने विलन बनकर आ सकती हैं। सिल्वी का ही हू रिमेन्स को मारना और लोकी का साथ छोड़ना उसके डार्क फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। और इसके अलावा कैंग के इन्फिनिट वर्जन जिसके बारे में ही हू रिमेन्स ने बताया था MCU फ्यूचर में अपीयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर के बहुत सारे वर्जन्स हैं। कैंग का चाहे कोई भी वर्जन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपीयर हो, मगर जोनाथन मेजर्स का कैरेक्टर MCU का नेक्स्ट थेनोस बनने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।